नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। मध्य प्रदेश में इसी साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महज 10 महीने बाकी रह गए हैं इन चुनाव में। नवंबर के महीने में ये चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मांग उठना शुरू हो चुकी है। सीएम पद की दावेदारी के लिए यहाँ पर बीजेपी से वरिष्ठ नेता उड्डयन मंत्री के पद पर इस वक्त हैं राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक मजबूत कड़ी माना जाता है। कहा यह जाता है कि वह जब कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस जीत बोलती हुई नजर आई। साल 2017 में जब यहां पर चुनाव लड़े गए थे तो यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में चुनाव लड़े गए और कमलनाथ मुख्यमंत्री का पद संभालती हुई नजर आए। लेकिन 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की 22 विधायकों के साथ बीजेपी से वह जुड़ गए और कमलनाथ की सरकार महज 15 महीने में गिरती हुई नजर आई। ऐसे में देखा जाए तो 22 विधायकों का अब क्या कुछ हाल है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का वह हिस्सा है। दावे ये किए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना तो सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा, बल्कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के क्या कुछ फैसले होते हैं, आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर जाएंगे और जो रिपोर्ट सामने आई है उन पर यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो सिंधिया को लेकर अब यही दावे किए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, जातीय समीकरणों को देखते हुए यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ ऐसे मंत्री हैं जो शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं उनकी कैबिनेट में बड़े बदलाव की कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक यही कहना है कि मौजूदा कैबिनेट में 6 मंत्री ऐसे हैं जो रडार पर बने हुए हैं। बुंदेलखंड से 2, मालवा निमाड़ से 1, ग्वालियर संभाग से 1 और मध्य भारत से 1 और विंध्य से 1 मंत्री भी शामिल है। अमित शाह ने भोपाल दौरे में यह साफ किया था कि अपना अपना काम निष्ठा से करना होगा। माना यह जा रहा है कि अब उन मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर चुनाव से पहले कोई रिस्क नहीं लेने की ठान ली है और वह विधायकों को चेतावनी दे रहे हैं कि अपने अपने प्रभावित क्षेत्रों को वह संभालें। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में 30% ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, जिनमें से इन विधायकों में देखा जाए तो 6 मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, जिनमें 3 राज्य मंत्री हैं। माना यह जा रहा है कि सिंधिया के समर्थक मंत्रियों पर भी गाज गिरती हुई नजर आ सकती है, लेकिन यह साफ नहीं हुआ है कि उन्हें हटाया जा सकता है या फिर नहीं। लेकिन यहां पर सिंधिया खेमे के जजपाल सिंह जज्जी हैं, मनोज चौधरी हैं, कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है और जज्जी को दलित कोटे जबकि चौधरी को क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए एंट्री भी दिलाई जा सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने उसमें जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है। फिलहाल देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के पिछले 3 कार्यकाल को देखें तो मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ उसमें 11 विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया गया था और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर और भी तमाम तरीके की रणनीतियां यही सामने आई है। वर्तमान में देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में 30 में से 10 सदस्य हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया, गोविंद सिंह राजपूत, अरविंद सिंह भदौरिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से, यशोधरा राजे सिंधिया, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, उषा ठाकुर, इंदर सिंह परमार और ओपीएस भदौरिया क्षत्रिय। तो ये यहाँ पर तमाम नाम ऐसे सामने आ चुके हैं जो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक मजबूत दावेदारी के तौर पर आगे करते हैं। और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अगर वाकई में यहाँ पर साइडलाइन किए जा सकते हैं तो यहाँ पर बीजेपी खेमे में और अंदरूनी कलह है जो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती है। राय यहाँ पर छोटी सी लेना चाहेंगे हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अब यहाँ पर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी लहर पूरे ही देश भर में देखने को मिल रही है और पूरे ही दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता कितनी बढ़ चुकी है, ये आप भी जानती हैं। तो प्रज्ञा, आपका क्या कुछ कहना रहेगा? क्या पीएम मोदी के जो फैसले हैं वो मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा हड़कंप भी मचा सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर फिलहाल हम सभी देख रहे हैं कांग्रेस एक बड़ा दावा कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जहां तक है आप भी काफी प्रभावित हैं, तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? क्या राहुल गांधी ने जो दावा किया है कि कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में जीतेगी, तो राहुल गांधी ने पीएम पद की दावेदारी के लिए भी खुद को आगे कर लिया है, तो आप आने वाले समय में किसे देखती हैं, कांग्रेस या फिर बीजेपी?
देखिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हालाँकि अगर आप ये सवाल 2 साल पहले मुझसे पूछती तो शायद मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कहती कि बीजेपी ही अपनी सरकार बहुत ही आसानी से बना लेगी। लेकिन जिस तरह से अब धीरे-धीरे कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अपने आप को मजबूत कर रही है, कई नेता यहाँ पर जुड़ रहे हैं और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जब से हुई है, वाक़ई में कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर पर अगर मैं नाम लूँ राहुल गांधी का, उनका एक कह सकते हैं उनका एक ऐसा रूप देखने को मिला है, एक ऐसी छवि देखने को मिली है जिससे अब तक पूरा देश अनजान था। वो राहुल गांधी जिनका मजाक अक्सर उड़ाया जाता था, जिनके ह्यूमर को लेकर के हमेशा कई बातें बनाई जाती थी, लेकिन अब वो राहुल गांधी जिस तरह से सड़कों पर नंगे पैर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से यात्रा की शुरुआत की है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी हिलती हुई नजर आ रही है। और अगर वो इतिहास हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी रच सकती है तो देखिए मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल यहां पर मुमकिन है, क्योंकि अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की जो एक छवि थी परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली, उसे कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे काफी हद तक मिटा चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को यह चीज हल्के में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके हाथ से हिमाचल प्रदेश जा सकता है तो देखिए मध्य प्रदेश भी जा सकता है। तो यहां पर एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में इस वक्त कांग्रेस पार्टी आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा आपका। और जैसा कि यहाँ पर प्रज्ञा ने अपनी बात रखी है, अब देखना यही होगा कि सिंधिया के जो समर्थक हैं उनके लिए यहाँ पर क्या कुछ फैसले होंगे, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया समर्थक इस वक्त कांग्रेस के निशाने पर है। ग्वालियर चंबल संभाग काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका है जब से यहाँ पर देखने को मिला है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने रणनीतियां बनाई हैं, हाई लेवल की बैठक की दिल्ली में, और दिल्ली में हाई लेवल की बैठक के बाद उन्होंने यहाँ पर सिंधिया को चुनौती देने की भी ठान ली है, क्योंकि सिंधिया ने जब से कांग्रेस से इस्तीफा दिया है तब से ग्वालियर में कमजोर पड़ चुकी है कांग्रेस। अब ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार सिंधिया को चुनौती किस तरीके से दे पाएगी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। जैसा कि हमने आपको तमाम जानकारियां दी ही हैं मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर, साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब देखा जाए तो सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। राय यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। ऋतिक हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत को वह अब किस तरीके से देखते हैं। तो ऋतिक, आपसे सबसे बड़ा यही सवाल रहेगा, जैसा कि हमने डिटेल दर्शकों तक पहुंचाई है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनकी छुट्टी की जा सकती है, उनका टिकट काटा जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में अब कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अब जो यहाँ पर सियासत देखने को मिल रही है, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इसलिए गए थे कि उनको लग रहा था कि बीजेपी पार्टी उनको कहीं ना कहीं सीएम का चेहरा बनाएगी, सीएम बना देगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। शिवराज सिंह चौहान का सपना यहाँ पर सिंधिया ने पूरा कर दिया। लेकिन जिस तरीके की खबर सामने आ रही है कि ये समर्थक भी जो है सिंधिया के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। अगर ये समर्थक कांग्रेस पार्टी में जाते हैं तो कमलनाथ जो लगातार बयान दे रहे हैं कि सिंधिया कोई तोप थोड़ी ना है, वो सपना यहाँ पर पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जब चुनाव हुआ था तो कमलनाथ और सिंधिया के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को सीएम बना दिया। इसी से गुस्सा होकर जो है बीजेपी में शामिल हो गए सिंधिया। लेकिन आज जो समर्थक सिंधिया के साथ नजर आने चाहिए थे, आज जो चुनाव सिंधिया के चेहरे पर लड़ जाना चाहिए था, आज साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो समर्थक सारे कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं। अगर वो समर्थक कांग्रेस पार्टी में आए तो साफ तौर की तस्वीर निकल आएगी, कमलनाथ की इस बार जीत हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर ऋतिक ये दावे किए जाते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस वक्त दो गुटों में है मध्य प्रदेश में, क्योंकि सिंधिया के समर्थकों को पूरी तरीके से जो बीजेपी में जो पुराने नेता हैं वह उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद इस पार्टी में और ज्यादा बढ़ेगा या फिर घटता हुआ दिखाई देगा? आपको क्या लगता है? घटता हुआ दिख रहा है। आपने कहा कि दो गुट हैं, दो गुट के साथ आंतरिक कलह सबसे ज्यादा है। शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया दोनों ऐसे चेहरे हैं कि बीजेपी खुद जो है निर्णय नहीं ले पा रही कि इनमें से किसको आगे रखा जाए। शिवराज सिंह चौहान मामा कहे जाते हैं, जहां भी वो आजकल पहुंच रहे हैं लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि मामा को भूल मत जाना, तमाम चीजें वो कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सिंधिया को आगे किया गया तो शिवराज सिंह चौहान के लिए बुरे हो जाएंगे, और शिवराज सिंह चौहान को बुरा किया गया तो सिंधिया के लिए बुरे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर समर्थक जो है सिंधिया के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे तो बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या वाकई में सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाना चाहिए था या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिर्फ मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव कर देने से ही कमलनाथ को वह हार का सामना करा सकते हैं? कमलनाथ बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस के। सबसे बड़ी बात आपने देखा, जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, लगातार लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। अगर कमलनाथ को आगे किया गया, कांग्रेस पार्टी वैसे ही कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, अगर सिंधिया को बीजेपी ने आगे नहीं किया तो एक बीजेपी को बड़ी हार मिल सकती है। क्यों? क्योंकि समर्थक भी सिंधिया का साथ छोड़ रहे हैं। आखिरी सवाल यही कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार सत्ता में आ सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश में ये जनता तय करेगी किसकी सरकार आएगी, लेकिन अगर साफ तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस का पड़ला भी भारी है।
कमलनाथ खूब मेहनत कर रहे हैं। अगर सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का आंतरिक कलह खत्म हो जाता है और दोनों नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी पार्टी जीत सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। जैसा कि ऋतिक ने यहाँ पर बात अपनी खुलकर रखी, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार वाकई में मध्य प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है या फिर बीजेपी की। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आपका क्या कहना है ये भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।